लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट नैरेटिव का दुनिया भर में एक प्रोमिनेंट शॉर्टकट रहा है और वो ये है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर लीडर्स को फैसिस्ट बता देना, कभी कंट्रोल डेमोक्रेसी के नाम पर तो कभी इलेक्टेड ऑटोक्रेसी के नाम पर। पिछले कई वर्षों में ये नैरेटिव का ये तरीका पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। सवाल ये है कि क्यों एक नेता अगर दशकों से जनता के लिए काम कर रहा है, सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी दे रहा है, पहले से स्टेटेड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, तो जाहिर है कि वो एक पॉपुलर नेता होगा और इसी के कारण वो इलेक्शंस भी जीत रहा है। तो उसे फैसिस्ट क्या इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम उससे डेमोक्रेटिकली लड़ नहीं पा रहा। अब जरा इसे ठीक उलटकर एक और सीन देखिए। भारत में ईरानियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों से पैसे कंट्रीब्यूट करने की अपील की तो समुदाय विशेष के लोगों ने अपना सब कुछ दान देने के लिए निकल लिया। इसके पहले भी भारत में ही जगह जगह आयतोल्ला खमेनी के लिए कई लोग सड़कों पर उतर आए थे। वही आयतोल्ला जिसने अपनी नीतियों से लाखों लोगों को मरवाया। लेकिन लेफ्टिस्ट लिबरल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम आयतोल्ला के इन दीवानों को ज़ूम भी नहीं बताते। और मजे की बात यह है कि समुदाय विशेष के ये समर्थन अक्रॉस द वर्ल्ड है। सवाल ये है कि आयतोल्ला फैसिस्ट क्यों नहीं है, मायो फैसिस्ट क्यों नहीं था, स्टालिन फैसिस्ट कैसे नहीं था, जबकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भी नहीं थे। आखिर इनकी तुलना कभी हिटलर से क्यों नहीं की गई, इनके समर्थकों को कभी ज़ोंबी क्यों नहीं कहा गया। दूसरी तरह ली कुआन यू जो सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जैसे पॉपुलर नेता को दुनिया भर में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के नाम पर डिस्क्रेडिट किया जाता है और भारत के नरेंद्र मोदी को इलेक्टेड ऑटोक्रेसी के नाम पर, क्योंकि असली लड़ाई सिद्धांतों की नहीं है, नैरेटिव की है। और ये नैरेटिव बड़ा दिलचस्प है। यहाँ भारत में अगर जनता किसी नेता को बार बार चुन ले तो कहा जाता है कि डर का माहौल है या फिर वही वोट चोरी। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहाँ असली ऑपरेशन के आरोप लगते हैं, वहाँ अचानक खामोशी छा जाती है। कोई तीखे सवाल नहीं, कोई ऐतिहासिक तुलना नहीं, कोई हिटलर वाला शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सच बोलना मुश्किल है और यहाँ कुछ भी बोलना आसान है। ये है सिलेक्टिव आउटरीच। आखिर में सवाल सीधा है, क्या हम सच में तानाशाही के खिलाफ हैं या सिर्फ अपने हिसाब से शब्द चुनते हैं? क्योंकि अगर हिम्मत सिर्फ वही दिखे जहाँ जोखिम कम हो तो वो हिम्मत नहीं, सिर्फ राजनीति है।